भारतीय यूट्यूबरों की कमाई अब बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया जो है बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और इसमें सरकार का कितना दोष होता है, अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं, इस वीडियो में देखिए। क्या से नहीं होता तो मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांगा है। अब आज देखिए आप रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, एक्सपोर्ट को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है भेजती है, उसको सहना मुश्किल होता है, और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। तो बात है 15 अगस्त 1947 का, जब $1 3 रुपया 30 पैसे के लगभग बराबर हुआ करता था, और आज 90 के पार हो चुका है। तो इससे हम भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा समझिए। कोई भी विदेश से सामान जब आती है तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं, और इंपोर्ट पर अपने आप महंगाई बढ़ जाएगी, उसको ज़्यादा रुपया चुकाना पड़ेगा। इंपोर्ट क्या क्या होता है, क्रूड ऑयल हमारा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गई, दवाई हो गई, और भी बहुत सारी वस्तुएं, तो उन पर अपने आप प्राइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो भारत में बहुत सारी वस्तुएं जो होता है, लगभग सभी वस्तुएं अपने आप महंगी हो जाती है। क्यों समझिए, क्योंकि कोई भी सामान जो होता है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में हमें पेट्रोलियम या डीजल का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी प्राइस अपने आप क्या हो गई है, हाइप ज़्यादा हो गई है, इसीलिए उस वस्तु का प्राइस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस पर आम नागरिक का सीधा प्रभाव पड़ने वाला है, और यहाँ के नागरिक भारत के जो विदेश घूमना चाहते हैं उनको ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा, कहीं पर भी घूमने के लिए, रुकने के लिए, ठहरने के लिए, खाना खाने के लिए। प्लस में यहाँ के जो भारतीय स्टूडेंट हैं वो अगर कहीं पर रह रहे हैं तो उनको ज़्यादा रुपया चुकाना पड़ेगा। जैसे अभी 80 रुपया, मान लीजिए कि 80 रुपये बराबर $1 था, तो $10 किसी का मंथली लग रहा था तो 800 रुपया दे रहा था। अब 90 रुपया हो गया है, मतलब यहाँ से आपको कितना रुपया भेजना पड़ेगा, वहाँ पर 900 रुपया, तब होगा $10 के बराबर। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो ये देखिए नेशनल मीडिया कैसे कार्टून बना रही है। लेकिन अभी जब कमज़ोर हुआ है भारतीय रुपया, तब इसके फायदे गिनवाने लगती है यह नेशनल मीडिया। तरह रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। कमजोर रुपए से अब भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी। निर्यातक जिस प्रोडक्ट पर 74 रुपए का मूल्य पहले पा रहे थे, उसके लिए अब उन्हें 80 रुपए का मूल्य मिलेगा।